क्या आपने कभी सुना है कि कोई देश अपनी ही हार का जश्न मनाता है? जी हां, पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों में यही किया है। उन्होंने दावे किए कि भारत के राफेल गिरा दिए गए, फिर बोले 4 राफेल गिरा दिए गए और अंत में एक पर आकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। लेकिन आज दिल्ली के वायुसेना भवन से निकले एक सरकारी कागज ने पाकिस्तान के उस सफेद झूठ के पर खच्चे उड़ा दिए। आज भारत तक पर हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे बेनकाब हुआ, बल्कि उस मास्टर प्लान का भी खुलासा करेंगे कि आखिर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को इस झूठ में जीने क्यों दिया, क्यों भारत ने महीनों तक राफेल पर चुप्पी साधे रखी। क्या ये डसॉल्ट एविएशन के साथ चल रही अरबों डॉलर की डील का हिस्सा था? चलिए आज पाकिस्तान की मनोहर कहानियों का द एंड करते हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे की शुरुआत बड़ी नाटकी थी। वहां के सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर बड़े बड़े दावे किए गए कि राफेल की अपराजेयता खत्म हो गई है। उन्होंने बकायदा कुछ टेल नंबर यानी कि विमान के पीछे हिस्से पर लिखे नंबर को जारी किया और कहा कि देखिए ये जेट अब गायब है। जब रिपब्लिक डे की परेड हुई और वही जेट आसमान चीरते हुए निकले, तब भी पाकिस्तान ने बेशर्मी नहीं छोड़ी। पाकिस्तान ने कहना शुरू किया कि भारत ने राफेल की जगह मिराज उड़ाए हैं या पुरानी क्लिप दिखा रहा है। ये एक क्लासिकल केस था जहां एक देश अपने आवाम को धोखे में रखकर अपनी सैन्य नाकामियों को छिपाना चाहता था, लेकिन वो भूल गए कि लोकतंत्र में और खास तौर पर भारतीय वायुसेना में हर चीज का रिकॉर्ड होता है। और अब हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एक आधिकारिक निविदा यानी कि टेंडर जारी किया। ये कोई गुप्त फाइल नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये टेंडर था राफेल विमानों के MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के लिए। इस दस्तावेज की 3 बड़ी बातें अब जान लीजिए। पहला है 36 का आंकड़ा। जी हां, दस्तावेज में स्पष्ट लिखा है कि भारतीय वायुसेना 36 राफेल विमानों का बेड़ा संचालित कर रही है। भारत ने फ्रांस से कुल 36 जेट्स खरीदे थे और अगर एक भी जेट गिरा होता या क्षतिग्रस्त हुआ होता तो ये संख्या 35 या उससे कम होती। इसके अलावा ब्रिज सपोर्ट प्रोग्राम, जी हां, राफेल का शुरुआती 5 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। नए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में समय लग सकता था, इसलिए वायुसेना ने 5 महीने के लिए ब्रिज सपोर्ट मांगा। इसमें लॉजिस्टिक तक सब कुछ 36 विमानों के हिसाब से कैलकुलेट किया गया था। उड़ान के घंटे यानी फ्लाइंग हावर्स, मेंटेनेंस का बजट उड़ान के घंटों पर तय होता है। वायुसेना ने जो डेटा दिया है वो साबित करता है कि सभी 36 राफेल पूरी तरह से एक्टिव हैं और लगातार उड़ान भर रहे हैं। अब यहां दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि भारत ने तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों इसको मिस्ट्री बना दिया? देखिए यहां आती है स्ट्रेटजी। उन्हें मनोहर कहानियों में रहने दे, इसके पीछे गहरी सामरिक सोच थी। अगर पाकिस्तान ये सोच रहा था कि उसकी किसी मिसाइल या जैमर ने राफेल को डरा दिया है, तो भारत चाहता था कि पाकिस्तान इसी गलत फहमी में हमेशा हमेशा के लिए रहे। इससे युद्ध के समय पाकिस्तान की वही पुरानी गलती दोहराता नजर आएगा और भारत के जाल में फंस जाता रहेगा वो। और अगर भारत कहता कि नहीं हमारा राफेल सुरक्षित है और उसने आपके रडार को ऐसे चकमा दिया, तो हमें अपनी तकनीक और फ्रीक्वेंसी का खुलासा करना पड़ता। भारत ने अपनी संवेदनशील प्रणालियों की जानकारी बचाने के लिए पाकिस्तान के झूठ को सहना बेहतर समझा। अब एक बहुत बड़ा एंगल जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं वो है फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ भारत के संबंध रिश्ते। इस समय भारत फ्रांस के साथ 26 राफेल M यानी मरीन और कई अन्य जेट्स के लिए बातचीत कर रहा है। राफेल की निर्माता कंपनी को बखूबी अच्छे से पता है कि उनका एक भी जेट नहीं गिरा है, क्योंकि मेंटेनेंस डेटा उनके पास भी जाता है। भारत ने यह सोचा कि अगर हम राफेल की ब्रांड वैल्यू बचाने के लिए अपनी सीक्रेट मिलिट्री जानकारी पब्लिक कर देते हैं तो इससे डसॉल्ट का फायदा हो जाएगा और जब किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो वो भारत से डील के दौरान ज्यादा पैसे मांग सकती थी। भारत ने अपनी खामोशी को एक नेगोशिएशन टूल की तरह इस्तेमाल किया। भारत ने डसॉल्ट को ये मैसेज दिया कि आपकी प्रतिष्ठा आपके हाथ में है, हम अपनी सैन्य गोपनीयता से समझौता नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर या किसी भी हालिया ऑपरेशन में भारत ने अपनी ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों के प्रदर्शन को दुनिया के सामने रखा।
क्यों? इसकी बहुत बड़ी वजह है और वजह यह है कि ये भारत में बनी है और हमें इन्हें दुनिया को बेचना है। लेकिन राफेल एक विदेशी प्लेटफॉर्म है और भारत ने इसे एक योद्धा की तरह इस्तेमाल किया है, एक विज्ञापन की तरह नहीं। खैर दोस्तों, आज जब ये दस्तावेज सामने आ गए हैं पूरी दुनिया के सामने, तो पाकिस्तानी सेना के पास अपने लोगों को जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। भारत ने यह दिखा दिया कि हम अपनी सुरक्षा के लिए न केवल हथियारों से बल्कि दिमागी तौर पर भी दुश्मन से 4 कदम आगे हैं। पाकिस्तान जिस राफेल को गिरा हुआ बता रहा था, वो आज भी भारतीय वायुसेना के बेड़े की जान है और जरूरत पड़ने पर सीमा पार जाकर फिर से ये प्रैंक करने को तैयार है और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से ये कागज सामने आया, ये खुलासा हुआ, उसे लेकर आपका जो कुछ कहना है कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।